पाप के रास्ते पर हजारों लोग चल रहे हो, तुम कह रहे हो रास्ता बंद करो। हजारों लोगों का रास्ता है, तुम्हारे अकेले का रास्ता नहीं है। तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी। एक ही तरीका है, रास्ता बंद मत करो, मैं इस रास्ते पर नहीं चलूंगा। बोलो दोनों में सरल क्या है? ये रास्ता बंद करो, ये सरल है कि ये निर्णय करना है मैं इस रास्ते पर नहीं चलूंगा, क्योंकि मुझे वहां नहीं जाना है जहां ये रास्ता। बताओ दोनों में पहला सरल कि दूसरा? मुझे नहीं चलना, नहीं फैसला करो। अकेले हो जाओ, एकदम अकेले, और फिर देखो तुम्हें अपनी दुनिया कैसी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि कैसी होना चाहिए, तुम्हारा सोच कैसा होना चाहिए। दुनिया कैसी है वैसे नहीं, तुम्हें क्या सोचना है। एकाकी हो जाओ और फिर आप आराम से बैठ करके देखो, अपने आप में आओ और भगवान मुझे बनना है, मैं भगवान हूं नहीं। और भगवान बनना व्यवहार में होता है, कल्याण निश्चय में नहीं है, कल्याण व्यवहार में है। मैंने पहले ही कहा ना, निश्चय में मंजिल है, व्यवहार में रास्ता है। निश्चय साध रूप है, व्यवहार साधन रूप है। निश्चय रोटी के खाने के समान है और व्यवहार रोटी बनाने के समान है। रोटी बनाने के समान। कल्याण तो व्यवहार में, आनंद नहीं। कल्याण व्यवहार से है, आनंद निश्चय में है। कल्याण व्यवहार में है, कल्याण थोबन जी आने में है, कल्याण भगवान के अभिषेक करने में है, कल्याण प्रवचन सुनने में है, कल्याण माला फेरने में है, कल्याण जीवों को बचाने में है, कल्याण सम्यक दर्शन में है, सम्यक ज्ञान में है, सम्यक चारित्र में है, कल्याण बुराई छोड़ने में है। कल्याण कल्याण तो बोलो, कल्याण चाहते हो या मोक्ष चाहते हो? कल्याण चाहते हो या मोक्ष चाहते हो? दोनों बहुत अंतर है। कल्याण का अर्थ है पाप से मुक्ति और मोक्ष का अर्थ है परमार्थ की प्राप्ति। कहना भैया उसका तो कल्याण हो गया। जन्म कल्याण बोलते हैं, क्यों? जन्म का अंत का नाम कल्याण है। कल्याण, गर्भ कल्याण, गर्भ का अंतिम गर्भ, अंतिम जन्म, अंतिम दीक्षा। बस केवल ज्ञान हो गया, अंतिम मोक्ष हो गया, अंतिम। अब एक ही बार मोक्ष हो गया, पुनः मोक्ष पुरुषार्थ खत्म। तो कल्याण का अर्थ है, और आप पूजा में देखना ह्रीम अक्षर लगाते हैं, ओम ह्रीम। ओम का अर्थ होता है प्रणव बीजाक्षर, जो हमें किसी अदृश्य शक्ति की तरफ आकर्षित कर रहा है। प्रणव का अर्थ होता है आकर्षण, अपनी ओर आकर्षित करना। कोई मुझे बुला रहा है, मैं पूज्य की तरफ आकर्षण होना, मंत्र की तरफ। अपने मन को जैसे घंटा बजा के जय बोल करके आप लोग शांति करते हो, लोग समझ जाते भाई जय बोली गई, इसका अर्थ हमें कुछ सावधान। ऐसे ही धार्मिक भाषा में ओम, ओम का अर्थ है हमें अपने मन को गाइडलाइन देना है, ये करना है, किसी एक तरफ भेजना। जो हम करने जा रहे हैं उसको आकर्षित करना, उससे प्रेम करना। प्रणय यानी प्रेम, प्रणय यानी स्नेह, प्रणय यानी रमण करना। हमें उस ओर आकर्षित होने का नाम प्रणय बोलते हैं। परिणय बोलते ना विवाह को, परिणय हमारी भाषा प्रणय। प्रणय यानी स्नेह, राग, आकर्षण, रमण करना,
तो हर मंत्र के पहले, हर क्रिया के पहले ओम। तुम इधर देखो, मैं जल चढ़ा रहा हूं, देखो, जन्म जरा मृत्यु का विनाश करना चाहता हूं, हे मन, हे ज्ञान, तो इधर आकर्षित हो, इधर देख, जन्म जरा में जल की तरफ देख, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, ओम चंद्रम विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, ओम। ओम बहुत बड़ा मार्मिक शब्द है, बहुत। इसका नेचर इतना गजब का नेचर है, इतना गजब का नेचर है ओम शब्द का। इसलिए सब दर्शनकारों ने, किसी भी व्यक्ति ने, मंत्र शास्त्र पूजा, सबने ओम को स्वीकार किया, क्योंकि ओम एक महाशक्ति है। तो ओम बोलते हैं, ओम यानी आकर्षण, किसी वस्तु विशेष के प्रति प्रणयवान होना, रागान्वित होना, आकर्षित होना, संबोधित होना, जो कुछ भी तुम्हें कहना, तल्लीन होना। फिर एक शब्द आता है ह्रीं। इसका प्रयोग भी सभी दर्शनकार करते हैं, हालांकि कम करते हैं। ओम का सभी करते हैं, ह्रीं का कुछ लोग करते हैं, लेकिन जैनाचार्य तो सदा ह्रीं का करते हैं। ह्रीं का आकर्षण, ओम तुम इधर आकर्षण हो, कल्याण आने, जो इसके विपरीत है उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। हमने तो उसका कल्याण कर दिया, यानी समापन कर दिया, कहते ना, उसका तो हो गया कल्याण, यानी वो तो खत्म हो गया। तो ह्रीं शब्द जो कल्याणवाची है, ह्रीं शब्द हमें उस चीज से बचाता है जो इससे प्रणय करने में बाधा है। मान लीजिए हम वीतराग भगवान की पूजा करते हैं, ओम, तुरंत ह्रीं कहता है राग के निमित्त रुक जाओ, राग के निमित्त को रोको, क्योंकि ओम वीतराग की तरफ जा रहा है, तो ह्रीं पहरेदारी करता है, यहां राग ही नहीं आएगा, बैरिंग का काम करता है। जैसे आपने लगा दी भैया, शुद्ध कपड़े वाले यहां बैठेंगे, अशुद्ध वाले बाहर बैठेंगे, ये ह्रीं का काम है। ह्रीं रोकता है कि नहीं, इस समय व्यक्ति वीतराग भगवान के दर्शन कर रहा है, इस समय राग की बातें नहीं, राग सोचना नहीं, राग की चर्चा नहीं, कुछ नहीं करना। ह्रीं, ह्रीं शब्द का जो किसी भी प्रकार के नकारात्मक स्थिति को नहीं था, इसलिए आपने देखा होगा ह्रीं शब्द सिद्ध भगवान का है। क्यों दिया सिद्ध भगवान को? ह्रीं बीजाक्षर सिद्ध भगवान का क्यों? ह्रीं बीजा, क्योंकि सिद्ध भगवान को कोई नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती, जा ही नहीं सकती, अन्य अक्षरों में चली जाएगी, जो हली हिरियापत आश्रय कर रहे हैं। लेकिन ह्रीं बीजाक्षर जो ऐसा चौकीदार है, एक ऐसी लक्ष्मण सेका है, जब ह्रीं सिद्ध भगवान को क्यों दिया गया कि उनको कोई भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मल कोई छू ही नहीं सकते। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।